हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसे जाने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हुए स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। टू ऑफ वैंड, किंग ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स बॉटम डेक में है, द टावर। कुछ लोग के यहाँ पे यात्रा हो सकती है, छोटी मोटी दूरी की या फिर लंबी दूरी की। या तो ये यात्रा आज ही हो जाएगी या किसी ट्रैवल की प्लानिंग हो रही है, किसी टूर की प्लानिंग हो रही है फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। ये आपका जो ट्रैवल है ये पर्सनल भी हो सकता है, ऑफिशियल भी हो सकता है, पर डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी दिखाई दे रही है। एक वेटिंग की एनर्जी भी यहाँ पे हिट हो रही है। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, किसी कॉल का वेट कर रहे हैं, मेल का वेट कर रहे हैं, मैसेज का वेट कर रहे हैं, या किसी के रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। ओके, आपके लिए एडवाइस है, किसी भी चीज़ में हड़बड़ाइएगा मत। जहाँ आपने इम्पल्सिव डिसीजन लिया, जहाँ आपने हड़बड़ा के कोई चीज़ की, डेफिनेटली निश्चित है कि वो चीज़ें खराब होंगी ही होंगी। आपको फिर लगेगा कि मुझे थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए था। पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में ये चीज़ दोनों जगह लागू होगी, तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस बना के चले। किसी से आर्ग्यूमेंट हो गई है, कोई कन्विंस नहीं हो रहा है आपसे, या कोई कहीं आपको प्रॉफिट चाहिए, या कहीं भी आप जहाँ भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, इमोशनली इन्वेस्ट किया है, मनी इन्वेस्ट किया है, या फिर किसी के साथ आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, या आप कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस बना के चलिए। डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन आपने पेशेंस खो दिया तो आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। और ट्रैवल की एनर्जी यहाँ पे हिट हो रही है, तो ट्रैवल अभी हो जाएगा। ये ट्रैवल की प्लानिंग होगी, या तो आप ट्रैवल अभी कर रहे हैं, या तो फ्यूचर में ट्रैवल जो करेंगे उसकी प्लानिंग में आप इंक्लूड हो रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पे हिट हो रही है। ठीक है, बहुत फायर एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। आज आप ऐसे एनर्जी में रहेंगे कि चाह कर भी चुप नहीं रह पाएंगे। अगर किसी ने आपसे कोई आर्ग्यूमेंट किया तो आपको बहुत लेगा कि मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, कंट्रोल कर लेती हूँ, इसको आंसर नहीं करूँगा, इसको आंसर नहीं करूँगी, लेकिन आपसे वो नहीं हो पाएगा। कोशिश कीजिएगा फिर भी अपने को कंट्रोल करने की। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप जाने अनजाने में या फिर जोश में अगर किसी से ऐसी बातें कह दे जिससे आप मीन भी नहीं करते हैं, फिर सामने वाला उस बात का और अलग मतलब निकाल लेगा, जिसके कारण आपकी छवि धूमिल हो जाएगी, एटमॉस्फेयर खराब होगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे और रिलेशनशिप ब्रेक्स होने के चांसेस हैं, ऑफिशियल भी पर्सनल भी। इसलिए अपने शब्दों में थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, प्यार से बात कीजिए। अपनी बातें रख रहे हैं, किसी ओपिनियन मैच नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है, तो भी अपनी बातें सही तरीके से सामने वाले के सामने रखिए, ताकि कोई आप पे ब्लेम ना लगा सके कि आपने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किया या फिर आपने किसी की इंसल्ट की। ठीक है, आज बहुत सेफ चल रहा है आपको, अदरवाइज प्रॉब्लम सामने वाला क्रिएट करेगा और सारा इल्ज़ाम आप पे आ सकता है। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। प्लीज़ किसी साथ उम्मीद मत बना के चाहिए, अदरवाइज उम्मीद टूटने के बहुत चांसेस है यहाँ पे। किसी संघ में आप ज्वाइन हो रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो रहे हैं, कहीं एडमिशन ले रहे हैं, या फिर किसी ग्रुप में ज्वाइन हो रहे हैं, ये चीज़ें बहुत पॉसिबल है कि आप कहीं अगर इंटरव्यू दे रहे हैं आप, तो वहाँ आपका डेफिनेटली आज सिलेक्शन हो जाए। ये चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं ज्वाइन होने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है किसी के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे बन रहे हैं। ये रिश्ते सिर्फ लव वाले नहीं हो सकते, एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता भी हो सकता है। बहुत लोग के लिए ये बहुत पॉसिबल है कोई नया फ्रेंड आपकी लाइफ में आए, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आए, या फिर आपकी लाइफ में पहले से कोई पर्सन है तो उनके लिए आपकी फीलिंग डेवलप हो रही है। ये बहुत पॉसिबल है। कोई आपको अपने प्यार का इजहार करे, या फिर आपको इच्छा हो कि आप अपनी फीलिंग सामने वाले को बताएं। ये चीज़ें होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ऑनलाइन ऑफलाइन डेफिनेटली फ्रेंडशिप का प्रपोजल, लव प्रपोजल मिलने के चांसेस हैं। ऐसे किसी पर्सन से आप टकरा सकते हैं, ऐसी चीज़ें होने की संभावना है। और बहुत लोगों के लिए बता दूं कि मैंने कहा ना पहले कि कहीं ज्वाइन हो रहे हैं, कहीं एडमिशन ले रहे हैं, या फिर फ्रेंड्स कोई ग्रुप बन रहा है, किसी रिलेटिव का कोई ग्रुप बन रहा है, आपस में बातचीत हो रही है, मतलब आपके रिलेशन किसी के साथ डेवलप हो रहे हैं। ये रिलेशन सिर्फ लव वाले नहीं हो सकते, फ्रेंडशिप वाले हो सकते हैं, किसी अदर रिलेटिव वाले हो सकते हैं, लेकिन आपके जो संबंध है कहीं प्रगाढ़ हो रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। अगेन ट्रैवल की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपको किसी लव वन के साथ कहीं बाहर जाने की इच्छा हो सकती है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा मन हो रहा है आपका कहीं बाहर जाने का।
ये प्रस्ताव आप ही रख रहे हैं या फिर आपके पास कोई प्रस्ताव रख रहा है, ये बहुत पॉसिबल है। कुछ लोग के लिए ये बता दूं कि अगर पास्ट में जाने अनजाने में आपसे कुछ हुआ है या फिर किसी ने आपके साथ कुछ किया है, तो वो जो एक बैड मेमोरीज है ना, उसका बैगेज आप साथ लेके चल रहे हैं, जिसके कारण आप लाइफ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ आज आपको रियलाइज़ होने वाली है। आज आप खुद रियलाइज़ करने वाले हैं कि भाई जो चीज़ हो चुकी मैं उसको क्यों ओवरथिंक कर रहा हूँ, ओवरथिंक कर रही हूँ। मुझे प्रेजेंट में रह के अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए। ये चीज़ आपको खुद रियलाइज़ होगी। तो ट्राई कीजिएगा, अपने प्रेजेंट पे रहिए, खुश रहिए। जो चीज़ हो चुकी है, बीत चुकी है, उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट प्लीज़ मत कीजिएगा। आपको लगता है कुछ सुधारी जा सकती है, सुधार लीजिए। आपको लगता है सुधारी नहीं जा सकती, अपने ईश्वर पे छोड़ दीजिए। ओवर थिंक मत कीजिए, किसी भी तरीके का बैगेज लेके मत चलिए, अदरवाइज आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे और जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो जो भी बैगेज है आपके पास, किसी ने आपको भला बुरा कहा है, आपने किसी को भला बुरा कहा है, या फिर किसी आपकी कोल्ड वॉर चल रही है, या कोई आपको गलत समझ रहा है, जो भी है साइड रखिए, आगे बढ़ते जाइए। ओवर थिंक मत कीजिए। जो आपके सामने आ रहे हैं सिचुएशन, डील कीजिए, आगे बढ़िए। वो आएगी सिचुएशन तो मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी, ये मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको बाद में पछतावा हो सकता है। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा सावधान रहिएगा, किसी ना किसी तरीके की न्यूज़ आपको मिल सकती है जिससे आप थोड़े से शॉक हो जाएंगे। तो खुद पहले से प्रिपेयर रहिए। कुछ कीमती वस्तु है तो उस चीज़ का खास ध्यान रखिए। कोई कीमती चीज़ आपके पास ऐसी है जिससे आप बहुत ज़्यादा लगाव है, जिससे आपको उस चीज़ से खास ध्यान रखिएगा। उसे टूटने, खो जाने, बिखर जाने के चांसेस हैं। उस वस्तु को किसी को उधार देने से बचिएगा। ठीक है, अगर गाड़ी चलाते हैं थोड़ी सर्विसिंग करा लीजिए। गाड़ी की स्पीड पे थोड़ा संयम बरतिए। अपनी हेल्थ पे थोड़ा संयम बरतिए। किसी से आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, क्योंकि आज आर्ग्यूमेंट इस तरीके से ड्रैग हो जाएगा कि वो सिचुएशन बद से बदतर हो जाएगी और फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ रिश्ते टूटने, बिखरने, ब्लेम लगने, ब्लेम लगाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसी एनर्जी हिट हो रही है। अगर आप जॉब करते हैं तो बहुत पॉसिबल है कि आपको जॉब क्विट करने का मन करे। किसी रिश्ते में है तो रिश्ता छोड़ने का मन करे, रिश्ता वहीं बीच में छोड़ दूँ, ऐसी इच्छा हो जाए आपको। या फिर ये बहुत पॉसिबल है कि अगर आपकी फ्रेंडशिप किसी से बहुत अच्छी है तो आप उनसे बातचीत करना बंद कर दें, ब्लॉक कर दें, या फिर आप ब्लॉक हो जाए। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। रिश्ता टूटने की, बिखरने की, ब्लेम लगने की एनर्जियाँ दिखाई दे रही है। तो प्लीज़, अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो भी कोई डिसीजन इम्पल्सिव मत लीजिएगा। सोचिए समझिए उसके बाद लीजिए। गुस्से में आके प्लीज़ कोई डिसीजन मत लीजिएगा। आज थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए, क्योंकि कुछ ऐसी न्यूज़ भी आपको मिल सकती है जो आपको बहुत शॉक करेगी और आपको बाद में उस चीज़ को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले से प्रिपेयर रहिए और हर चीज़ को एक्सेप्ट करने की अपने में काबिलियत रखिए। अगर कोई चीज़ आपको सुनाई दे रही है, कुछ समझ में आ रही है, या कोई आपको कुछ बता रहा है, तो उसमें ज़्यादा बह मत जाइए इमोशनली। ठीक है, अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि आज कुछ चीज़ें ऐसी होने की संभावना है। कोई न्यूज़ मिल सकती है आपके साथ, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है जिससे आपको खुद को थोड़ा संभालना पड़े। तो थोड़ा पॉजिटिव रहिए। अपने वे ऑफ टॉकिंग, चूज ऑफ वर्ड में थोड़ा ध्यान रखिए। तो ट्राई कीजिएगा कि ये टावर की एनर्जी आप पे रिफ्लेक्ट हो ही ना पाए। ठीक है, क्योंकि हमारे कर्म बहुत सारी चीज़ों को सुधार सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली हो रहा है। कोई चीज़ खत्म हो रही है, कोई चीज़ की नई शुरुआत हो रही है। अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ खत्म हो रही है, कोई चीज़ का एंड हो रहा है, तो ये मत सोचिए कि आपकी लाइफ का एंड है वो। डेफिनेटली किसी चीज़ का अंत होना, किसी अगले चीज़ की शुरुआत हो सकती है। तो पॉजिटिविटी में रहिए और खुश रहिए। थैंक यू। राधे राधे।